तो आज मैंने आपको बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूं, क्योंकि कल आपके पास संडे है। आप लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, समय बर्बाद करेंगे सर, करियर खराब करेंगे, बाद में बैकलॉग बनाएंगे। तो आज मैं एग्जांपल्स आपके 1 to 5 हैं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग 1 to 4 है। इसमें मैंने ज्यादा नहीं दिया, अगर आप करना चाहे तो और कर सकते हैं। टॉपिक वाइज में ये सवाल है, ब्रिज वाले एक्सरसाइज नंबर आई थिंक 2 या 3 है, उसमें ये है। एडवांस लेवल के सवालों में ये वाले सवाल है, फिर पीवाईक्यूज में आपके ये सवाल है। तो कुल मिलाकर के 70-80 सवाल या अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन के आसपास तो होंगे, है ना। 40 तो यही है, 1 से 40 के आसपास, और 1 से 50, हाँ 150 हो गए। हाँ हाँ, एक कह रहा है ये थोड़े से हैं बेटा, वेलकम टू क्लास 11th। हाँ, 10वीं मम हो चुका है, जहां एक सवाल देते थे 50 बार उसी सवाल को पढ़ाते थे, फिर वहां पर एक R1 की वैल्यू 2 थी, R2 की वैल्यू 3 थी, फिर 2 की जगह 3 लिख दिया, 3 की जगह 4 लिख दिया, फिर अरे नया सवाल हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा आपको आदत डालनी पड़ेगी। क्लियर? यस। हाँ, तो कैन देयर बी अ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। अब आप लैब में गए, अब आप लैब में कर रहे हैं कि भाई साहब अब मैं ये चुराऊंगा, ठीक है। एक तो हमारे 2 कौड़ी के बच्चे भाई साहब लैब में जैसे जाते हैं, इनकी नजर क्या होती है? चोर चकाटे, हाँ डकैत कहीं के। डकैत वकैत तो भूल जाओ भाई साहब। हाँ, कौन था वो? है रहमान डकैत। अरे कैसा डकैत है? ये देखो भाई साहब हमारी लैब में भाई साहब लिटमस पेपर चुरा रहे। हाँ, तो ये कई बच्चे होते हैं ना कि उनका ध्यान ही नहीं है लैब में, उनकी बस नजर ये है कि भाई क्या चीज में चुरा सकता हूं, ठीक है, चोटे कहीं के। तो ये बच्चे, टीचर ने कहा कि ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ, यहां पे वोल्टेज लिखो, यहां पे करंट लिखो, फिर रेजिस्टेंस निकाल लेना। करंट का डेटा यहां लिख दिया भाई साहब, मान लो करंट 2 था और वोल्टेज 5 था, तो करंट का यहां लिख दिया, वोल्टेज का यहां लिख दिया। है भी तो हमारे गधे बच्चे, करंट का सारा डेटा यहां लिख दिया, वोल्टेज का डेटा यहां लिख दिया, रेजिस्टेंस कुछ और आ गया। सर मैं बता रहा हूं पूरी लैब चौपट है, हमारा पैसा वापस करो। गधे, कुछ हो सकती है ये गलतियां, यस और नो, ऑब्वियस है ये तो। अब कोई बच्चा कह रहा है ना मैं भाई बहुत सीरियस हूं, मैं बहुत सीरियस हूं। अब तेरा दोस्त साइड में बैठा, भाई वो देख भाई तेरे को देख रही है, बस हो गया एक्सपेरिमेंट। रेजिस्टेंस का डेटा इधर गया, करंट का इधर गया, वोल्टेज का इधर गया, और भाई साहब फोकल लेंथ निकाल दी हमारे बच्चे ने। सर मैं ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में फोकल लेंथ निकाल चुका हूं, क्योंकि जहाज उसने देखा कि प्रैक्टिकल फाइल में अगला एक्सपेरिमेंट फोकल लेंथ का था, तो आधा ध्यान लड़की की उस पर है कि कौन सा हमको देख रहे हैं, पड़ोसी को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं। तो अब एक आंख से फोकस कर रहे हो, आधा दिमाग कहीं और है, आधा है ही नहीं तुम्हारे पास, तो रेजिस्टेंस की जगह फोकल लेंथ निकाल दे भाई ओम्स लॉ में। यस, हो सकता है, क्योंकि तुम, कोई बोलो नहीं आई विल बी वेरी अटेंटिव, है वेरी अटेंटिव। तुम अभी किसी ने ऐसे कर दिया ना भाई, तो भाई यार मैं बता रहा हूं, फोटो लगा करके वो फाइल बनाएंगे अपने। ने बोला कि भाई हम पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालेंगे। अब भाई अगर हवा चलेगी तो ये पेंडुलम ऐसे हो जाएगा, गलतियां हो सकती हैं। अब हमारे गधे बच्चे क्या करेंगे, यार भाई बहुत गर्मी लग रही है, भाड़ में जाए पेंडुलम, एसी चलाओ, पहले कूलर चला दो, और कूलर ने पेंडुलम इधर कर रखा है, ये कहां पर अलग से है। स्टॉप वॉच तू देखने गया भाई, है स्टॉप वॉच तू देखने गया भाई साहब, अच्छी वाली स्टॉप वॉच स्कूल ने दी, एक ने गोल कर रखी है भाई साहब जेब में, और स्टॉप वॉच हमारी कोई ले गया भाई, हमारी कोई ले गया, चल कोई नहीं हम ना घड़ी से देख लेंगे, है। वो स्टॉप वॉच इतना माइन्यूट रीडिंग दे सकती थी, और 2 कौड़ी की घड़ी से तूने रीडिंग निकाल दी। तो ये हरकतें तुम करते हो, लैब ही नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं बेटा वो तुम्हें जान गए, दे नो योर पोटेंशियल, दैट्स वाई उन्होंने लैब ही उड़ा दी, क्योंकि बाद में भी चोरी होनी है तो क्यों ही बनाए, हम ही चोरी कर लेते हैं। टीचर ने यही सोचा होगा। तो अब बात यह है, केयरलेसनेस अगर आपके अंदर है तो आप ग्रॉस एरर कहते। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है डंडा, और कुछ नहीं है। किताबों में लिखते हैं बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग द रीडिंग्स एंड ये वो फलाना ठिकाना, प्लीज बी अटेंटिव ड्यूरिंग द क्लास। ये सब बच्चा सिखाओगे इससे? वेटेड बड़ा वाला डंडा लाओ और मारो उसको वहीं पर। हाँ मजाक कर रहा हूं ना, ये बाहर से आया है, ये अंग्रेजों ने बनाया रूल। हाँ, बाहर वाले ही होते, अपने बच्चे को मारते ही नहीं है ना, वही कहते नो यू आर वेरी नॉटी बेटा, डोंट डू दिस। हमारे यहाँ पे भाई साहब, हाँ कब लिट्टी में डाल करके पका दे पापा, हाँ चोखा बना देते बिल्कुल। बी केयरफुल है, नेटा मारते, तुम्हारी कहां पिटाई होती है? कुछ नहीं होती है। यस और नो? भाई मारते तो हमें थे,
रंग बिरंगे तरीकों से मारा जाता था भाई, रंग बिरंगे तरीकों से। मेरे बाबा तो भाई यहां के बाल पकड़ के ऊपर उठाते थे, मेहनत भी नहीं कर रहे थे, तो टॉर्चर के लेवल थे उनके पास। तुम सोच रहे हो कि पापा कुछ मार रहे हैं, इतना हाथ घुमा रहे हैं, तुम बच जा रहे हो। और ये तो और होता था कि अगर तुम्हारी मम्मी ने या पापा ने कहीं मारने की कोशिश करी तुम्हें, और तुमने भाई साहब अपना रिएक्शन टाइम दिखाया, F1 कार का ड्राइवर बनूंगा मैं। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा हो कि मम्मी ने चप्पल फेंकी या कुछ फेंका और तुम बच करके बेटा, वो लास्ट हंसी हो सकती थी तुम्हारी। हाँ, कितने बच्चों ने दिल बनाना कि पिटाई से बचने के बाद जो उनके खुशी थी उसके ऊपर डबल मार खाई है, दिल बनाई है। मैं मम्मी जब भी कुछ मारती थी ना तो मैं बच जाता, ये भाई उसके बाद डबल मारती थी मम्मी, ईगो हर्ट हो जाती है। यस, हाँ। मतलब सही है। हाँ, अभी भी मम्मियां मतलब मार रही हैं, ये बात तो है। हमें इतने पीट रहे हो क्या तुम, तब भी नहीं सुधर रहे तुम। देखो हमें तो मारा, कम से कम हम तो अच्छे इंसान हो गए भाई। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो कुछ। पापा मम्मी का ईगो हर्ट हो जाता भाई साहब, हमने अपना बच्चा मारा भाई साहब, मार ही नहीं पाए। बाहर तो हम वैसे भी किसी को नहीं मार रहे, कम से कम अपने वाले को तो मार ही ले। और तुम वो भी नहीं होने दे रहे हो पूरा। चलो भाई। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। वैसे तुम्हारी पिटाई कम हो रही है भाई साहब, सही बता रहा हूं। हमें तो भाई साहब बहुत मारते थे, अब तो चेंज हो गया माहौल, स्कूल में भी वो सब नहीं होता है। अच्छी बात है, वैसे नहीं मारना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए। हाँ, मैं तो हंसाने के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ, बाद में कवर अप करना पड़ेगा ना भाई साहब। हाँ। पता लगे कोई इतना मसाला काट करके निकाल दे, हम वायरल हो जा। नहीं तो कवर अप तो नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत बात है। बच्चे के ऊपर ट्रॉमा होता है, और बच्चे के ऊपर ट्रॉमा होता है तो नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चे को समझाना चाहिए, बैठाना चाहिए, बच्चे को रियलाइज कराना चाहिए कि बच्चे को क्या दिक्कत हुआ, क्या गलत था, उसको नहीं करना चाहिए। और बच्चा समझदार होता है, वो समझ जाता है। ठीक है, आ जाओ। क्लियर? मैं अपनी बहन को कह रहा हूं, सारे संगठन बना करके 50 क्यों नहीं डिसाइड कर लेते, है ना? लेकिन लीचड़ होते हैं बच्चे। यस, तुम्हारे जैसे 100 में से भैया किसी का 99.999 आ गया तो मेरा मार्क्स काट लिया है, मार्क्स काट लिया। कुछ तो छोड़ दो यार। सीबीएसई वाले क्या करें, पेपर ना चेक करें, सीधे ही 100 दे दे। हैं? हाँ हाँ, मैं इतना सोच करके लाता हूं यार, आज मैं बच्चे को ये पढ़ा दूंगा, ये पढ़ा दूंगा, बड़ा मजा आएगा। बता, एक क्लास छोड़ दे यार, जाने दे भाई, जाने दे, हमको नहीं करना आईटी, हम बस जोश जोश में बैच ले लिए थे।